वो पेशावर ख़वातीन अपने आप को टीवी स्क्रीन पर दिखाती हैं और अपने आप को बड़ा लिबरल और बड़ा जो है वो क्या कहते हैं लिबास बेलिबास दिखाती हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करती हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ अपॉइंटमेंट बुक करती हैं और बड़े बड़ी इमरात हासिल करती हैं, जहाज़ों के चूंटे लेती हैं, झूले लेती हैं। गरीदा फ़रूकी साहब से मेरा सवाल है कि आप शहबाज शरीफ के जहाज़ में क्या कर रही थी? और उसके साथ साथ अभी तक तो ये भी यकीन नहीं आया लोगों को, और अभी तक तो आपने भी ये वजाहत नहीं की, अभी तक तो आपके चमचो कड़छों ने भी ये वजाहत नहीं की कि ज़ुबैर उमर की बरहना वीडियो जो अभी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, उसमें लाइनों वाला, जिसको पंजाबी में कहते हैं फांटा वाला पजामा, वो फांटा वाला पजामा अक्सर आपको पहने हुए देखा गया है। तो वो पजामा किसका है? वो पजामे से मुझे याद आया कि वो एक चौधरी साहब थे, तो उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, तो एक मिरासी था, तो उसने कहा चौधरी साहब किसी गांव में दौरा करना है तो क्या मसला मेरा पजामा पहनने। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरा पजामा पहन लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं कि ये पजामा मेरा है। उसने कहा जी वादा हो गया, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो वो जब अगले शहर में अगले गाँव में पहुँचे तो उन्होंने कहा ये साढ़े नंबरदार जी आए, बड़े चौधरी आए, बड़े चौधरी साहब आए हैं, बड़े इनके मरबे हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी भैंसें हैं, लेकिन ये पजामा मेरा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा चौधरी साहब ने जूता उतार लिया, उन्होंने कहा तुझसे वादा किया था पजामे का जिक्र नहीं होगा, तूने फिर बड़ी बेइज्जती करा दी। उसने कहा जी चौधरी साहब आगे जाके नहीं होगा। तो उसने आगे गया तो उसने कहा भाई बड़े चौधरी साहब आए, हमारे गांव के नंबरदार आए, बड़ी ज़मीनें बड़ा, लेकिन पजामा मेरा नहीं है। तो उसके बाद फिर उसकी पिटाई की चौधरी साहब ने। तो उसने कहा नहीं नहीं अच्छा चले आखिरी मौका दे दें। तो आखिर में जब वो एक गांव में पहुंचे तो उसने उसी तरह उनकी तारीफ़ की कि बड़े चौधरी साहब हैं, बड़े नाम वाले हैं, बड़ी मरबे, बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन ये पजामे का कोई जिक्र नहीं। तो गरीदा फ़रूकी साहबा, मैं आपका नाम लेकर आपसे पूछ रहा हूँ कि फांटा वाला पजामा, लाइना वाला पजामा किसका है? वो आप बताएं ना ज़रा लोगों को। उनको दिखाते हैं नाजरीन, ये वीडियो भी देखिए कि ये किस कमाश की औरत हैं, और फिर मैं इनकी ज़रा थोड़ी सी और आपको तफसीलात बताऊंगा कि इनका अपना किरदार क्या है और ये सहाफ़त के नाम पर कितना बदनुमा धब्बा है। आइए वीडियो देखिए। तुम लोगों को शर्म तक नहीं आती? जी इसने 3 महीने नहीं नहीं नहीं, हमने जो 3 महीने से इसकी सैलरी रुकी थी, आपने 15,000 कोई नहीं रुकी हुई थी। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था, झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 तारीख उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे बताया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ, बाजी मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो, ठीक है? बाजी इस तरह नहीं होता, आपकी मेहरबानी। इस तरह भी नहीं। तुम लोग क्यों बहरिया टाउन के दफ्तर क्यों गए? मैं अब तुम लोगों को बताऊंगी, तो फिर कहाँ जाऊंगी? मैं अब तुम लोगों को बताऊंगी तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई हम कि इधर ही बहरिया खड़े के दफ्तर हैं, जाओ। आप इधर ही खड़े हैं। अभी तो मैं मीडिया पे गई नहीं हूँ, अभी तो बाजी मैं मीडिया पे गई मर्जी तू हराम जाती मुझे धमकियां दे रही है। बाजी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हैं हम? जाना है तूने हराम जाती, जिधर जाना है ना जा तू जिधर जाना है जा, लड़की तो मैं नहीं दे रही। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची दे दें। नहीं तू हरामजादी मुझे धमकियां दे रही है। मेरा धमकी आपको कोई धमकियां दे रही है मुझे, मैं लड़की नहीं भेज सकती, मुझे मिन्नत कर रही हूँ, मेहरबानी नहीं। तू हरामजादी तू बहरिया के दफ्तर क्यों गए? तू बहरिया के दफ्तर क्यों गई? बाजी आप फोन नहीं उठाते, आप बात नहीं, उस दिन भी आपने मेरी पूरी बात। जी तो नाजरीन ये वीडियो भी देखी आपने, ये है गरीदा फ़रूकी, ये वही गरीदा फ़रूकी हैं जो अपनी नन्ही मुन्नी मुलाजमा को, छोटी बच्ची को पहले तो घर में मुलाजम रखा गैर कानूनी, फिर उसको तशद्दुद किया गैर कानूनी, उसको पैसे नहीं दिए गैर कानूनी, उसको हफ्ज़े बेजा में रखा गैर कानूनी। ये बातें करती हैं, ये मुराद सईद की बात करती हैं। अपना चेहरा कभी आईने में देखा बगैर मेकअप के? प्रोड्यूसरों को गालियाँ देती हैं। नाज़रीन हम कल या परसों कोशिश कर रहे हैं कि इनके एक प्रोड्यूसर को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें जो इनके आपको मज़ीद भयानक चेहरा दिखाएंगे और इनके चेहरे से उतरा हुआ मेकअप और उसके बाद का चेहरा आप देख सकेंगे। और उसके साथ साथ ये कौन बैठे हुए हैं? ये बैठे हैं इफ्तिखार फितना। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो इफ्तिखार फितना हैं जो पीपल्स पार्टी में होते थे।
किसी ज़माने में भट्टो के करीब समझे जाते थे और रिपोर्टिंग भी पीपल्स पार्टी की बीट की करते थे, लेकिन मुखबर थे। तो जब्बार भट्ट हमारे एक दोस्त थे जो कि मिस्री शाह में रहते थे, उन्होंने इनको गालियां दी, मारने को दौड़े। उन्होंने कहा मैं तो छड्डांगा नहीं, तो साड़ी मुखबरियाँ करना है। और फिर ये अचानक मुस्लिम लीगी बन गए और पौधे पौधे लगाते लगाते हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर बन गए। पौधा घर में अगर आप लगाएं और आपको पौधा लगाना आता हो तो क्या आपको इनाम में डायरेक्टरशिप मिलनी चाहिए? आप एक साफ़ी हैं, आपने किस सिलसिले में डायरेक्टरशिप ली? और पिछले दौर में मियाँ नवाज शरीफ के 93 के दौर में, जो आपने वो 93 या शायद 97 का दौर था, उसमें आपने अपने भाई को पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बीमा भारी इमारात के आला अफसर किस तरह लगवा लिया कॉन्ट्रैक्ट पे। और हमारे मुसद्दका ज़राए तो ये भी बताते हैं कि आप जब जंग में हुआ करते थे तो जो नौजवान बैरून मुल्क आना चाहते थे, जिनमें से एक बड़े सहाफ़ी यहाँ पर लंदन में मौजूद हैं, आप उनको वीज़ा लेटर जारी करने के भी पैसे ले लिया करते थे। आपने ये खुद कहा है, मेरी आंखों के सामने एक प्रोग्राम में लंदन में कहा कि इसको मैंने वीज़ा दिया था, वीज़ा लेटर दिया था। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आपका माजी मुझे मालूम है। मैं जानता हूं कि आप अनारकली में कहाँ रहते थे। मैं जानता हूं कि आपने सेंट्रल मॉडल स्कूल के चने वाले के कितने पैसे देने हैं जब आप तालिब इल्म थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप एंकर बन गए हैं तो आप बड़ी बातें करते हैं, लोगों के किरदार पे बातें करते हैं। कुछ शर्म करें, अपनी उम्र का लिहाज करें। हम इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे और आपके अभी मजीद पर्दे चाक नहीं कर रहे कि आपके छोटे भाई हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें यह पता है कि आपने अपनी बेगम को कहाँ भर्ती करवाया था, परवेज रशीद से क्या कर किस किस से क्या क्या मरात रही थी। हमें पता है आप सरूपा गार्डन में क्या करते रहे हैं। हमें पता है नारकली से पैदल चलकर मगरबी पाकिस्तान के दफ्तर में टेबल पर टांगे रखकर दोस्तों से मांग मांग कर चाय पीने वाले, और साथ ये कहना यार एक स्लाइस भी मंगवा लो, वो वाक़यात भी हमें पता है। आपके दोस्त यहाँ लंदन में मौजूद हैं जो हमें आपकी एक एक ईची बीची बता रहे हैं। आगा इफ्तिखार फितना साहब, फितनेबाजी छोड़ दें, कब्र में टांगें अब आपकी। हमें यह भी पता आपके बच्चे जो लंदन में पढ़ते हैं उनकी फीसें कौन देता है। तो आप ये सारा कुछ जो है ना, ये छोड़ दें अब आप। हमें तो ये जेब नहीं देता कि हम आपको अपने दोस्त का भाई भी कहें और फिर आपके मुंह से ऐसी गंदी बातें भी सुने। आप जैसे लोगों ने, ये मोहसिन बेग ने, ये आपने, ये गरीदा फर जी ने, जी 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 करने वाली ने, हर एक के आगे जी करने वाली, वो एक होती थी हमारे वहाँ शहीदो वंडनी, वंडनी समझते हैं ना, तकसीम करने वाली। अब आप सब समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो इनकी ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ कोई लफ्ज़ आपको समझाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए कि शहीदो वंडनी है ये मीडिया की। आ जाती हैं वो क्या कहते हैं, बेल बॉटम में पहन के और आके टीवी पे बन जाती हैं दानश्वर। शर्म नहीं आती इनको लोगों के किरदार पे बात करते हुए। ये टेलीविज़न है, ये मीडिया है। आपने सहाफ़त में गलाजत और दलालत दाखिल कर दी है, सहाफ़त के दल्ले बन गए आप। कोई हरीम शाह को, आपसे तो हरीम शाह अच्छी है,